नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम सब लोग जानते हैं कि आज कंप्यूटर हम लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर किसी के पास कंप्यूटर है, हर किसी को अपने काम में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो कंप्यूटर में एक चीज़ है जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वो एक बार प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाते हैं, कहीं काम करने जाते हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है। वो देखते हैं अपने आसपास जो लोग हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं, लेकिन वो लोग खुद बहुत स्लो रह जाते हैं। तो ये एक वीडियो है जिसमें बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक हफ्ते में। जी हाँ, 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर ये 5 चीजें आपने फॉलो कर ली, रोज आधा घंटा प्रैक्टिस कर लिया इस चीज को, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप 30 वर्ड पर मिनट जो अभी टाइप कर रहे हैं, लगभग जो एक नया टाइपिस्ट होता है वो 30 वर्ड के आसपास टाइप करता है, उससे आप 80 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ऐसी 5 चीजें आपको बताऊंगा जो आपको टाइपिंग के टाइम पे करनी है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि आपको अपनी 10 की 10 उंगलियां टाइप करने में इस्तेमाल करनी है। जी हाँ, मैक्सिमम लोग मैंने जो अपनी लाइफ में देखे हैं वो 2, 3, 4 उंगलियां इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा उंगलियां कभी भी टाइप करने पे नहीं इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो रहती है। आप भी एक काम करिए, नेक्स्ट टाइम जब आप टाइप कर रहे होंगे तो देखिएगा कि आप कितनी उंगलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखिए, आप रियलाइज करेंगे 3, 4, 5, उससे ज़्यादा उंगलियां आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला एफर्ट आपका होना चाहिए कि आप 10 की 10 उंगलियां टाइप करने में इस्तेमाल करें। 10 की 10 उंगलियां फ्लेक्सिबल रहें, मूव करें कीबोर्ड के अराउंड और टाइप करें कुछ ना कुछ वर्ड। और आप देखेंगे कि जब आप 10 की 10 उंगलियां इस्तेमाल करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि 10 उंगलियां जो हैं कौन सी उंगली किस की में इस्तेमाल करनी है। अगली चीज, एक पोजीशन होती है कीबोर्ड में जिसको बोलते हैं होम पोजीशन। तो ये पोजीशन शुरू होती है, सबसे छोटी उंगली आपके बाएं हाथ की ए पे रहनी चाहिए, फिर एस पे उसकी उंगली, फिर डी पे, फिर एफ पे। सिमिलरली दाएं हाथ में सबसे छोटी उंगली सेमीकोलन पे, फिर एल पे, फिर के पे, फिर जे पे, और दोनों अंगूठे स्पेस बार के ऊपर रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि इस पोजीशन में आप जब अपना हाथ रखते हैं तो सारी कीज आपसे बहुत इक्वली डिस्टेंस में एक्सेसिबल होती हैं, और इससे क्या होता है, बहुत आसानी से आप इधर उधर दाएं बाएं की कीज पे पहुंच सकते हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी जो उंगलियां हों वो इस पोजीशन में हमेशा एट रेस्ट रहें, और जब भी आप कुछ टाइप करें, टाइप करने के बाद वापस उंगली इस पोजीशन में आए। मान लीजिए आप क्यू टाइप कर रहे हैं, तो आप क्यू टाइप करने के बाद आपकी उंगली वापस ए के ऊपर आ जानी चाहिए। ये एक प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करें अगले हफ्ते में। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही उंगली से सही की दबाएं, मतलब किस उंगली से कौन सी की दबानी है उसकी एक प्रैक्टिस करनी है, उसका एक पैटर्न बनाएं और वही दबाएं। और आइडियली जो है वो ये पैटर्न रिकमेंडेड है कि किस उंगली से कौन सी कीज आपको दबानी चाहिए। तो फिर से बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है उससे हरे कलर की जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं कीज, उनको आपको दबाना है। उसके बाद ऑरेंज जो है वो आपकी रिंग फिंगर से दबनी चाहिए, आपके मिडिल फिंगर से ये येलो दबनी चाहिए, और आपकी ब्लू फिंगर से यानी पहली फिंगर से ये 5 और 6 ROT, FOG और V और B दबना चाहिए। थंब से आपका ऑल्ट और स्पेस दबना चाहिए। सिमिलरली जब दाएं हाथ की बात करते हैं तो फिर से थंब से ऑल्ट और स्पेस दबना चाहिए। ब्लू फिंगर से 7, 8 Y, U, H, J, N, M दबना चाहिए। येलो फिंगर से 9, 1 K और सेमीकोलन दबना चाहिए। ऑरेंज फिंगर से 0, O, L और कोलन दबना चाहिए, और ग्रीन फिंगर से बाकी कीज दबनी चाहिए। तो ये एज अ प्रैक्टिस आपको बनाना होगा, ये पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में जब इसका करने लगेंगे तो आपकी 10 की 10 उंगलियां इस्तेमाल हो रही होंगी और आप बहुत आसानी से टाइप कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, इन 3 ट्रिक्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ने लगेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 उंगलियों की जगह, 3 उंगलियों की जगह आप 10 की 10 उंगलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन उंगलियों को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके लिए बेस्ट पॉसिबल कीज है उन पर इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन इसके अलावा अगर आपको और स्पीड अपनी बढ़ानी है तो आपको याद करने होंगे शॉर्टकट। जी हाँ, सारे जो प्रोग्राम होते हैं, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, सब में कुछ ना कुछ शॉर्टकट होते हैं। और ये शॉर्टकट क्या करते हैं, आपके बहुत सारे एफर्ट को बचा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये शॉर्टकट सबको पता है कि किसी चीज़ को अगर कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबाते हैं, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाते हैं, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाते हैं। ऐसी बहुत सारे फंक्शन के लिए शॉर्टकट होते हैं। इनफैक्ट आप अपने खुद के शॉर्टकट ही बना सकते हैं। जो काम आप रेगुलरली करते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसके लिए आप एक अपना कस्टम डिफाइंड शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो ये शॉर्टकट मास्टर्स करना बहुत जरूरी है और इससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है और बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट जो है वो बहुत सारी की स्ट्रोक्स को कंसोलिडेट कर देता है एक की स्ट्रोक पे, या आपके क्लिक को या माउस को टच करने के पैटर्न को कन्वर्ट करता है एक की स्ट्रोक पे। तो इससे भी आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको सब लोग अवॉइड करते हैं, मैंने देखा है, वो है राइट पोस्चर में बैठना है। यानी कि आपके जो रिस्ट हैं वो रेस्ट में होनी चाहिए, वो उन पे स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। उंगलियां जो है वो कर्व्ड होनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए जब आप टाइप कर रहे हैं। आपके शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए, आपके पैर जमीन पे होने चाहिए, आप स्ट्रेट बैठे हुए होने चाहिए। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप सही तरीके से टाइप करना चाहते हैं, वरना क्या होगा, थोड़ी देर में आप थकने लगेंगे और आपके हाथों में दर्द होने लगेगा और फिर आपको टाइप करने का मन नहीं करेगा। तो हो सकता है पर मिनट स्पीड आपकी 80 पहुंच भी जाए, लेकिन 1 घंटे में आप रेगुलरली टाइप नहीं कर पाएंगे। आपको बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक लेने पड़ेंगे क्योंकि आपके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। तो दोस्तों, ये वो 5 टेक्निक है, इनको फॉलो करिए, आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। 1 हफ्ते इसको ट्राई करिए और मुझे बताइए कुछ फायदा हुआ या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।